हैं। अभी 4:40 शाम को चंद्रमा भी वहां आ जाएगा, तो ये पंचग्रही योग बन जाएगा। पंचग्रही योग के प्रभाव से कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों के लिए बहुत शुभ है। अगर वो गंगा पे डुबकी लगा लें, हर हर महादेव बोल लें, बल्कि अगर घर में भी बैठे हों, तो तीर्थराज प्रयाग की महिमा ये है कि अगर हम तीर्थराज प्रयाग का घर से भी स्मरण करेंगे, हर हर गंगे बोलेंगे, हर हर महादेव कह के डुबकी लगाएंगे, भी वही परिणाम मिलेगा। यही तो सनातन धर्म की शक्ति है, यही तो सिंक्रोनाइजेशन की परंपरा है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है गंगा तत् दर्शनात् मुक्ति, यानी कि गंगा के दर्शन से ही मुक्ति है। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग संगम नोस पे आए, जैसा आपने कहा भगदड़ भी मच सकती है, स्टैम्पीड भी हो सकती है, इसीलिए प्रशासन ने हर जगह घाट बनाए हैं। तो जो व्यक्ति गंगा तक पहुंच गया और वहां पर भी तीर्थराज प्रयाग का, तीर्थों के राजा का स्मरण करके सच्चे मन से डुबकी लगाएगा, तो उसको भी संगम के समान ही फल मिलेगा। लोग संगम नोच पर हैं और हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी बहुत अच्छा मौनी अमावस्या पर जो है संदेश दे रहे हैं। महाराज जी से हम लोग जुड़ेंगे। महाराज जी, रामचरितमानस में सबसे पहले अध्याय में अगर हम बात करें तो वो त्रिवेणी संगम का जो है वर्णन से शुरू होता है ये कहानी। तो जरा हम चाहेंगे आपसे, हमारे दर्शकों से आप जुड़े और कुछ बताएं। देखिए, तुलसीदास जी ने वर्षों पहले ही लिखा है, माघ मकर रवि गति होई, यानी कि माघ का महीना हो और मकर राशि में रवि गति होई। माघ मकर रवि गति होई, तीरथ पति आवे सब कोई। तीर्थराज प्रयागराज की महिमा मकर संक्रांति से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसी के साथ जो मौनी अमावस्या पर्व आता है, तो यहाँ पर देव धनुज, मौनी अमावस्या के पर्व पे देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, यानी कि देवी देवता भी अदृश्य रूप में यहाँ उपस्थित होते हैं। और सबसे खास बात है, मौन रूप में आते हैं, अदृश्य रूप में आते हैं। प्रयागराज में सरस्वती अदृश्य है। अदृश्य सरस्वती का मतलब यहाँ ज्ञानियों के मुखारबिंद पे जो ज्ञान मिलता है, जो प्रवचन मिलता है, वो सरस्वती है। यहाँ से ज्ञान से लोग दुर्भाग्य दूर करते हैं। अन्य स्नान पर्व और मौनी अमावस्या में बहुत अंतर है। अंतर क्यों है कि बाकी स्नान पर्व पे हम लोग केवल शरीर की शुद्धि करते हैं, इस स्नान पर्व पे अंतर मन की शुद्धि करते हैं, चित्त की शुद्धि करते हैं। जब वाणी पे विराम लगता है, मौनी अमावस्या पे सबसे बड़ा व्रत है मौन व्रत धारण करना। अगर आप पूरे साल में एक दिन मौन व्रत धारण कर सकते हैं मौनी अमावस्या के लिए, तो बहुत उत्तम। वो भी नहीं कर सकते तो जब तक स्नान नहीं किया तब तक मौनी अमावस्या के लिए मौन धारण करिए। जैसे ही हम वाणी पे ब्रेक लगाते हैं तो जो सारी शक्ति है वो अंदर ही समाहित होती है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे यत पिंडे, मैन हिमसेल्फ इज अ टाइनी सोलर सिस्टम। हम लोग जो दूर ग्रह हैं उसके प्रारूप हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करेंगे और उसके बाद स्नान करेंगे। लेकिन स्नान के बाद दान भी जरूरी है, क्योंकि अमावस्या पितरों की तिथि है। अमावस्या पितरों की तिथि है, तो इससे हमको जैसे वात पित्त कफ यहाँ संतुलित हो जाता है। आयुर्वेद की भाषा में त्रिदोष। कोई व्यक्ति बीमार होता है, क्यों बीमार होता है? जब उसका वात पित्त कफ में कोई चीज डिसबैलेंस हो जाती है। तो त्रिवेणी में इतनी शक्ति है, ये एक एनर्जी फील्ड है। एनर्जी फील्ड मतलब जैसे विज्ञान बताता है E = mc²। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बस एनर्जी का कन्वर्जन होता है। तो जिसका किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी की नौकरी नहीं लग रहा है, तो सब लोग अपनी मनोकामना लेकर तीर्थराज प्रयागराज में आते हैं, त्रिवेणी के आगे नतमस्तक होते हैं। यहाँ पर शनि राहु केतु, कितना भी कोई अनिष्ट ग्रह क्यों ना हो, उसकी पीड़ा का सरलता पूर्वक समन हो जाता है। ये त्रिवेणी की शक्ति है। सूर्य गर्म ऊर्जा है, चंद्रमा ठंडी ऊर्जा है। जब सूर्य चंद्रमा आपस में मिलते हैं तो एक अद्भुत ऊर्जा का विसर्जन होता है। उस ऊर्जा के मुहूर्त में स्नान करने में, जैसे इस समय पंचग्रही योग लगने वाला है, सूर्योदय से सूर्य मंगल शुक्र बुध 4 ग्रह एकत्र हैं। अभी 4:40 शाम को चंद्रमा भी वहां आ जाएगा, तो ये पंचग्रही योग बन जाएगा। पंचग्रही योग के प्रभाव से कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों के लिए बहुत शुभ है। अगर वो गंगा पे डुबकी लगा लें, हर हर महादेव बोल लें, बल्कि अगर घर में भी बैठे हों, तो तीर्थराज प्रयाग की महिमा ये है कि अगर हम तीर्थराज प्रयाग का घर से भी स्मरण करेंगे, हर हर गंगे बोलेंगे, हर हर महादेव कह के डुबकी लगाएंगे, तब भी वही परिणाम मिलेगा। यही तो सनातन धर्म की शक्ति है, यही तो सिंक्रोनाइजेशन की परंपरा है। बल्कि आज जो हमारे पूर्वज नहीं हैं, अगर उनका भी नाम लेके हम त्रिवेणी में संगम पे डुबकी लगाएंगे, तो पूर्वज भी जिस योनि पे होंगे उनको मुक्ति मिलेगी। पितृदोष की शांति में होती है।
इस प्रकार से मिथुन राशि, धनु राशि, तुला राशि वालों को थोड़ी सावधानी बरतना है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मौनी अमावस्या कन्या राशि को लेकर कन्या राशि इसका समान है। मेष राशि, वृष राशि, कन्या राशि, मकर राशि, कुंभ राशि समान है। जिन राशियों पे कष्ट है, अगर वो तिल दान करेंगे, आज के दिन तिल का दान है, कंबल का दान है, तो 7.5 ढैया से मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ राशि के स्वामी का दान करें, जैसे जिसकी मेष और वृश्चिक राशि है वो लाल वस्तुओं का दान करें, सेब दान करें, अनार दान करें, लाल वस्त्र दान करें, झंडा दान करें। वृष और तुला राशि वाले सफेद चीजों का दान करेंगे, चीनी चावल। कर्क राशि वाले जिसका स्वामी चंद्रमा है, सफेद बतासा दान करें। सिंह राशि वाले लाल फल फूल दान करें। कन्या राशि, मिथुन राशि वाले हरे चीज की दान, हरी वस्तुओं का दान करेंगे। साथ ही किन्नर देवता का आशीर्वाद ले, अगर तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पे किन्नर देवता का आशीर्वाद लेते हैं तो सोया भाग भी जाग जाता है। धनु राशि और मीन राशि जिसका राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, तो बृहस्पति की कृपा के लिए स्नान दान के बाद धार्मिक पुस्तक का दान करिए, माला का दान करिए, चंदन का दान करिए। उससे क्या होगा, बृहस्पति ग्रह की जो पीड़ा होगी वो सही हो जाएगी, विवाह आदि में जो बाधा आ रही है वो दूर आ जाएगी। मकर और कुंभ राशि आखिरी 2 राशि बची है, बता दीजिए। उसका राशि का स्वामी शनि है, तो कंबल दान करें, काला तिल दान करें। मौनी अमावस्या में हर हर महादेव कह के मौन व्रत धारण करके डुबकी लगाएं। इस डुबकी से पितरों की शांति होती है और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो देखिए सनातन धर्म में कितनी सरलता से, इसीलिए करोड़ों लोग तीर्थराज प्रयागराज मौनी अमावस्या पे आ रहे हैं। एक उदाहरण के माध्यम से बात बताएंगे। महाराज जी यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट आपको रोकेंगे, उसके बाद फिर आपकी बातों को हम लेंगे। करोड़ों लोग जो है मौनी अमावस्या पर प्रयागराज पर पहुंच रहे हैं, लेकिन संगम नोच तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो गंगा जी में तमाम घाट बना दिए गए हैं, यमुना जी में, यहाँ त्रिवेणी संगम पर नहीं पहुंच। क्या वो गंगा जी में स्नान करेंगे तब भी उनको वही फल मिल जाएगा? क्योंकि प्रशासन को ये डर है कि कहीं कहीं संगम नोच पर कोई भगदड़ न होने पाए, पब्लिक ज़्यादा भीड़ न लगने पाए, तो तमाम जगह जो है वो घाट बना दिए गए। इस पर महाराज जी क्या कहेंगे? देखिए धर्म शास्त्रों में कहा गया है गंगा तत् दर्शनात् मुक्ति, यानी कि गंगा के दर्शन से ही मुक्ति है। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग संगम नोच पे आए। जैसा आपने कहा भगदड़ भी मच सकती है, स्टैम्पीड भी हो सकती है, इसीलिए प्रशासन ने हर जगह घाट बनाए हैं। तो जो व्यक्ति गंगा तक पहुंच गया और वहां पर भी तीर्थराज प्रयाग का, तीर्थों के राजा का स्मरण करके सच्चे मन से डुबकी लगाएगा तो उसको भी संगम के समान ही फल मिलेगा। यहाँ तक कि जो लोग घर पे बैठे हैं, जो लोग आ नहीं पाए हैं, वो भी अगर तीर्थराज प्रयाग के जयकारा लगाते हुए गंगा जी का जयकारा लगाएंगे और स्नान करेंगे तो उनको भी फल मिलेगा। जो लोग स्नान नहीं कर पा रहे, केवल संगम के जल को स्पर्श भी कर लेंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा। जिनके कोई परिजन मेले में हैं, वो अपने घर के लोगों के नाम की डुबकी लगाएंगे तो यहाँ वो डुबकी लगाएंगे, फल उनको मिलेगा। ये तीर्थराज प्रयागराज की महिमा है, क्योंकि सारे तीर्थ अपने राजा के आगे उपस्थित हो जाएंगे। और सबसे बड़ा है मानसिक तीर्थ। अगर हम शास्त्रों में मानसिक पूजा की भी बारे में बताया गया है कि अगर हम मानसिक पूजा करते हैं वो भी सर्वश्रेष्ठ है। तो जो जहाँ पर है हर हर गंगे का जयकारा लगाते हुए स्नान करे, उसके दुख निश्चित ही खत्म हो जाएंगे। ग्रह नक्षत्रम ज्योतिष शोध संस्थान से ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णी। जय हो। महाराज जी एक सवाल और आखिरी सवाल, अगर कुछ लोग जो है राहु से, दशा से, ग्रह से बचना चाहते हैं 2026 में, उनके लिए एक मैसेज लास्ट में आपका क्या है? एक बार फिर से बताइए आपका सवाल। हाँ, सवाल ये है कि जैसे कुछ लोग जो है वो 2026 में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उनको आर्थिक तंगी रहती है, परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए तमाम ग्रह दशों से बचने के लिए क्या कुछ उपाय करें? एक बहुत ही सरल मंत्र बताएंगे, बहुत सिद्ध मंत्र है, दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो। मतलब सारी बाधाएं खत्म कर दें, किसी भी प्रकार की बाधा हो, हर प्रकार की बाधा खत्म हो जाएगी। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्विता। आदमी क्या चाहता है? धन धान पुत्र आदि की प्राप्ति ही तो चाहता है। तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। ये दुर्गा सप्तशती का सिद्ध मंत्र है। आज मौनी अमावस्या के दिन गुरु मंत्र के रूप में जो आपके चैनल के माध्यम से मेरी वाणी को ग्रहण कर रहे हैं, वो इस गुरु मंत्र को लेकर इसका जाप करें, कम से कम 108 बार जाप करें। मंत्र फिर बता रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का सिद्ध मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य
सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। उसी के साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जो कोई व्यक्ति करता है, और छायादान, आज के दिन छायादान का बहुत महत्व है। जो भी ग्रह खराब होता है तो वो आपके मस्तिष्क पे आ जाता है, आपके निर्णय को डिस्टर्ब करता है। ग्रह डायरेक्ट आकाश से तो आपकी गाड़ी पे नहीं बैठ जाएगा, वो निर्णय पे बैठ जाता है। तो आज के दिन एक तेल का पात्र ले लें, कांसे का पात्र ले लें, उसमें तेल भर लें, 1-1 रुपए के 8 सिक्के डालें, उसमें चेहरा देखें, छाया दान करें, एक कपड़ा ढक के उसको दान कर दें, तो आप अपने कष्ट की छाया को दान कर देंगे। तो इससे अच्छा और सरल उपाय कोई नहीं है। जो लोग भी इस बात को सुन रहे हैं वो अमावस्या के दिन छाया दान अवश्य करें, क्योंकि अमावस्या पितरों की तिथि है। पितरों की पूजा देवता से पहले की जाती है, पितरों की पूजा के प्रभाव से। और आज जो पंचग्रही योग है और बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं, उसके कारण इस दुर्लभ योग में जो कोई छाया दान करेगा उसका कष्ट निश्चित ही दूर होगा। ग्रह नक्षत्रम ज्योतिष शोध संस्थान से ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय, प्रयागराज। एक बार महाराज जी परिचय बता दीजिए। ग्रह नक्षत्रम ज्योतिष शोध संस्थान से ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय। कहाँ से हैं महाराज? हम प्रयागराजी से हैं। अक्षवट मार्ग पे संगम नोस पे राम राम बैंक शिविर लगा है। यहाँ पर हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, सभी धर्म के लोग बैठकर राम का नाम लिखते हैं। राम के नाम में जो अमोघ शक्ति है, राम राम, रा बोलने से पाप बाहर निकल जाता है, माँ बोल के देखिए माँ से बंद हो जाता है। शंकर पार्वती जी का संवाद है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। तो राम राम जपने का, राम राम लिखने का बहुत ज़्यादा महत्व है। यही राम राम बैंक की परंपरा सदियों से चली आ रही है अक्षयवट मार्ग पे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी हमसे जुड़े मित्रों, और मुझे लगता है कि मौनी अमावस्या के दिन जो भी महाराज जी बताए हैं वो एक अद्भुत जो है वो मंत्र बताए हैं लोगों से कष्टों से बचने के लिए। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो तमाम लोगों से आपको संगम नोच पर मिलवाते रहेंगे मित्रों। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।